आज का हमारा टॉपिक है 22 तारीख है, आज है 22 जून। आज का जो मैथ का पोर्शन आया था उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, आईबीए मैट्रिक कैटेगरी का ये क्वेश्चन है। तो 51 नंबर जो है द सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 63 एंड 143। बेसिकली ये पूछना ये चाह रहा है कि 63 और 143 इनके दरमियान का जो आपका जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको आपने सम करके उनके जो है आपने उसका आंसर निकालना है। सम मीन्स मतलब ये होता है कि किसी चीज को ऐड करना, उसकी एडिशन करना, ठीक है। तो 63 और 143 के दरमियान का जो स्क्वायर है वो हम सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। तो आपका 5 5 जा 25 होता है, इस तरह 6 6 जा 36 होता है जो स्क्वायर हम निकालते हैं, 7 7 जा 49, 8 8 जा जो होता है वो 64 होता है, यानी कि 63 से अबव होना चाहिए और 143 से नीचे होना चाहिए। तो 8 8 जा 64, ठीक है। 9 9 जा 9 का जो स्क्वायर निकालेंगे 81, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इस तरीके से 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, आपको 20 तक का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। अब अगर 12 का हम निकालेंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 ज्यादा हो जाएगा, हमने 143 के अंडर रहना है। तो 121 जो है वो हमारा लास्ट 63 और 140 के दरमियान का स्क्वायर आ गया जो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये 64, 81, 100 और 121 इनको हमने प्लस कर देना है, ठीक है। ये हमने प्लस कर दिया इन तीनों को प्लस करने से हमारा आंसर आता है 366। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट है, 366। तो आपके पास आंसर शीट में जहां पर सी है 51 के अंदर आपने उसको सर्कल करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 3 5 4 3 8 6 3 एंड 4, ठीक है। ये हमारे पास मीडियन दिए हुए हैं। अब हमने क्या करना होता है, जहां पर ये मीडियन निकालने होते हैं तो उसके अंदर हमने इसको तरतीब से पहले लिखना पड़ता है। देखो 3 5 4 3 8 6 3 4, ये जितने भी डिजिट्स हैं इन तमाम को हमने क्या करना पड़ता है, काउंटिंग्स को हमने तरतीब से लिखना होता है। पहले 3 कितने, देखिए यहाँ पर 3 है, 3 लिख लिया, 3 आगे दोबारा है, ये 3 है, इनको हमने तरतीब से लिख लिया, 3 3 3। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। सीरियल वाइज हम चलेंगे, 4 एक यहाँ पर है और एक 4 यहाँ पर है, तो देखिए 2 दफा 4 भी आ गया। उसके बाद 6 आता है, सॉरी 5 आता है, देखिए यहाँ पर 5 मौजूद है, हमने 5 भी यहाँ पर लिख लिया है। 5 के बाद 6 है, 6 भी लिख लिया है। 8 है, 8 भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब बेसिकली जो मीडियन है उसमें मिडिल जो नंबर होते हैं दो, उनको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितने टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। 3 यहाँ पर शुरू में है और 3 यहाँ पर, इनको आप छोड़ दें। जो दरमियान के 2 नंबर होते हैं उनको हम प्लस करके 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा मीडियन निकल आता है। हमने क्या किया, मिडिल नंबर जो 2 हैं 4 एंड 4, इन दोनों को हमने प्लस किया, ठीक है। 2 के साथ हमने उसको डिवाइड किया, 2 1 जा और 2 4 जा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो जो आपका बी है ये आपका करेक्ट आंसर है, 53 का बी। क्वेश्चन नंबर 56, फाइंड एक्स व्हेन एक्स रेशो 72 रेशो 7 रेशो 18, ठीक है। ये इस तरीके से इक्वल का साइन लगा होता है दरमियान में। ये रेशियो के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था कि रेशियो के क्वेश्चन आप लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करना है। ये एक जस्ट ट्रिक होता है जो आप लोगों ने समझना होता है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपने एज इट इज क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है। एक्स रेशो 72 7 रेशो 18, ठीक है, वैसे हमने लिख लिया। जो फर्स्ट वाला होता है उसको हमने लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और जो सेकंड वाला होता है उसको थर्ड के साथ, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। किस तरीके से हम करेंगे, x मल्टीप्लाई 18 72 मल्टीप्लाई 7, दरमियान में इक्वल का साइन लगा देते हैं। फिर हमने क्या करना है कि 72 और 7 वैसे ही रहेगा, ये 18 जब हम दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड तो वहां पर जाकर साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई था, हम इसको 72 के नीचे ले आए, 72 मल्टीप्लाई बाय 7 के नीचे, तो 18 आपका डिवाइड पे आ गया, ठीक है। ऊपर 72 है, नीचे 18 है, हमने दोनों को क्रॉस किया, 18 1 जा 18 4 जा 18 4 जा 72 होता है, ठीक है। अच्छा, जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये यहाँ पर क्या आ गया आपका 4, और ये जो आपका 7 था 7 4 जा 28, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है 28, ठीक है, 7 4 जा। क्वेश्चन नंबर 57 है, सना बाउट अ ड्रेस एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर 6300, द मार्क प्राइस ऑफ द ड्रेस वुड बी,
ठीक है। सना ने एक ड्रेस खरीदा है, डिस्काउंट दिया गया है 30% का, ठीक है। 30% डिस्काउंट दिया है, कितने का पड़ गया वो 6300, यानी कि 6300 रुपए का 30% डिस्काउंट के साथ। इट मीन कि आपने सिर्फ 70% पैसे दिए हैं, 30% आपको ऑफ मिला है। इसको मैंने क्लास में बार बार आप लोगों को करवाया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए ये क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप के अंदर इसने बन जाना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूँ, दोबारा आप लोगों को समझा देता हूँ अच्छे से। अब देखिए आप लोगों ने क्या करना है, जो आपने पैसे दिए, जो सना ने पैसे दिए थे 6300 रुपए, वो आपने लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद जो 70% आपने पे किया, 30% ऑफ था, वो आपने लिख लिया। अब ये जो परसेंट होता है, इट मीन्स कि यहाँ पर 100 छुपा होता है, ठीक है। तो हमने 100 नीचे लिख लिया डिवाइड में, ऊपर नीचे जो 0 होता है हम उसे कैंसिल कर लेते हैं, 70 और ये 100 कैंसिल, 0 कैंसिल हो गया 70 का, यहाँ एक जीरो ये कैंसिल हो गया। अब हमने क्या करना होता है कि 6300, ठीक है, ये यहाँ पर डिवाइड में, इसको अगर हम इस साइड पर ले आए तो ये मल्टीप्लाई पे आ जाएगा 10, ठीक है। 10 हमारे पास मल्टीप्लाई पे आ गया और 7 हमारे पास यहाँ पर वैसे ही मौजूद है। अब हमने क्या करना है कि देखिए ये दोनों आपस में कट हो सकते हैं, ठीक है। डिवाइड में ये आपस में कट हो सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6300 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई पे छुपा। अब देखिए 6300 है, ठीक है। 6300 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 7 को हमने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। 63 के साथ 7 1 सा 7 9 सा 9 हमारे पास बच गया और ये 20 है यहाँ पर, ठीक है। 900 मल्टीप्लाई बाय 10, इनको हमने मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर दिखा दिया। 900 मल्टीप्लाई 10 जब हमने किया तो 9000 जो है वो हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है जो आजकल एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहा है, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड शेयर की बात हो रही है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो क्लास के अंदर भी पढ़ाया था, उसके बाद अब दोबारा ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ रहा है, टेस्ट के अंदर आ रहा है। मैंने सोचा कि इसको दोबारा रिपीट कर दूं। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, अहमद एंड हसन हैव प्रॉफिट शेयर इन द रेशियो ऑफ 3 and 5, ठीक है, 3:5। इफ द प्रॉफिट इज 32,000, द शेयर ऑफ द हसन वुड बी, हसन का जो शेयर वो कितना होगा, ठीक है। अहमद का जो शेयर है वो 3 है, ठीक है, और हसन का जो शेयर है वो 5 है, ठीक है। तो हमने लिख दिया रेशो जो है वो 3:5, यानी कि 3 और 5 को हमने प्लस किया तो टोटल 8 होगा, ठीक है। 8 है, इसमें से 3 जो है 3 रेशो अहमद की तरफ गया है और 5 जो है वो हसन की तरफ गया है। और टोटल अमाउंट कितना था, जो कि 32,000 रुपीज अमाउंट था इसका, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि हसन को जो है कितने पैसे मिले, ठीक है। 3:5 के अंदर टोटल अमाउंट कितना है हमारा 32,000 रुपीज है। हमने क्या किया ना, हसन शेयर लिखना, हसन का जो शेयर था वो 5 था, ठीक है। हमने यहाँ पर देख लिया था हसन का 5 है और अहमद का 3 है। 5 हमने ऊपर लिख लिया और 8 जो हमने प्लस करके लिया है, जो दोनों रेशो को हमने प्लस किया तो हमारा 8 आ गया, ठीक है। 8 हमने यहाँ पर लिख लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। जो हमारा टोटल प्रॉफिट आया है हसन और अहमद का, ठीक है, वो आया 32,000 रुपीज। अब उसको दो रेशो के अंदर डिवाइड किया, 5 और 3 के अंदर, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इनको हमने डिवाइड किया, 8 1 सा 8 4 सा 5 4 सा 20 होता है और ये जो 3 0 है वो हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। 5 रेशो हसन के पास जा रहा था और टोटल 8 था, जो अमाउंट बन रहा था उस अमाउंट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू आ गई, ठीक है, 22,000 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। If the LCM of two number is 72, HCF is 3, ठीक है, HCF is 3 and the first number is 18, the second number will be, ठीक है। LCM जो है दो नंबर्स का 72 है और HCF जो है वो 3 है, ठीक है। और कहता है एंड द फर्स्ट नंबर इज 18, फर्स्ट नंबर जो है वो 18 है, बट सेकंड नंबर क्या है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह होता है कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। 72 LCM था, ये देखें 72, ठीक है, और जो HCF है वो 3 है, ठीक है, ये 3 HCF है। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर जो है इसके अंदर फर्स्ट नंबर का तो हमें पता है वो 18 है, बट जो सेकंड नंबर है द सेकंड नंबर विल बी क्या है वो हमें पता नहीं, तो हमने उसकी जगह x लिख दिया। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो 216 आ गया। 18 मल्टीप्लाई x जो है वो अपनी जगह वैसे ही रहा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने 216 हमने वैसे ही लिख लिया यहाँ पर,
और x को जो हमने यहाँ पर वैसे ही छोड़ दिया, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, यहाँ नीचे आकर ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, एक ही बात होती है, इस साइड x को लिख दें या उस साइड लिख दें, बात एक ही हो जाती है। ठीक है, हम चाहते हैं तो इस मुकम्मल को इस साइड लिखते हैं और 216 को उस साइड लिखते हैं, बट आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब हमने क्या करना है, इसको हमने डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए हमने देखना है कि यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 216 है। हम अगर 3 के साथ इसको डिवाइड करते हैं, 3 6 18 और 3 7 21। ठीक है, यहाँ पर 6 बच गया, 3 2 6 होता है। ठीक है, तो 72 ऊपर हमारे पास बच रहा है, तो 6 1 और 6 अगर 72 से करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, 6 10 जो होता है वो 60 होता है, उसमें 12 आप और प्लस करें तो आपका 72 बन जाता है। तो आपका जो x का आंसर आया वो आया 12। ठीक है, x इक्वल टू 12।